जब हम अपनी फिटनेस यात्रा पर होते हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है कि आराम के दिन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वर्कआउट के दिन। सक्रिय पुनर्प्राप्ति यानी एक्टिव रिकवरी एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने शरीर को आराम देते हुए भी उसे सक्रिय रखते हैं। तो सक्रिय पुनर्प्राप्ति का मतलब क्या है? यह कोई कठिन व्यायाम नहीं है, बल्कि हल्की गतिविधियां हैं जो आपके शरीर को आराम करने में मदद करती हैं। जैसे कि आप हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। यह न केवल मांसपेशियों को आराम देती है, बल्कि लचीलापन भी बढ़ाती है। एक और शानदार विकल्प है वॉकिंग। एक साधारण सी वॉक, चाहे वो पार्क में हो या अपने मोहल्ले में, आपके रक्त संचार को बढ़ाती है और मांसपेशियों को सक्रिय रखती है। यह आपके मन को भी तरोताजा करती है। अगर आप थोड़ा और सक्रिय रहना चाहते हैं, तो आप योगा या पिलाटेस कर सकते हैं। ये दोनों ही गतिविधियां आपके शरीर को मजबूती देती हैं और मानसिक शांति भी प्रदान करती हैं। योगा के आसनों से न केवल मांसपेशियों को आराम मिलता है, बल्कि यह तनाव को भी कम करता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सक्रिय पुनर्प्राप्ति का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से आराम करें। हल्की एरोबिक गतिविधियां, जैसे कि साइकिल चलाना या तैराकी भी बेहतरीन विकल्प हैं। ये गतिविधियां आपके दिल की सेहत को भी बेहतर बनाती हैं। सक्रिय पुनर्प्राप्ति के दौरान अपने शरीर की सुनें। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, तो थोड़ी देर आराम करें। लेकिन अगर आप थोड़ा और सक्रिय रहना चाहते हैं, तो हल्की गतिविधियों में जुट जाएं। इसके अलावा सही पोषण भी महत्वपूर्ण है। आराम के दिनों में भी अपने शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स और स्वस्थ वसा दें। यह आपके मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करेगा और आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। अंत में, सक्रिय पुनर्प्राप्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक स्वास्थ्य। जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, तो मानसिक रूप से भी आप तरोताजा होते हैं। ध्यान या मेडिटेशन करें। यह न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि आपकी फिटनेस यात्रा में भी मदद करेगा। तो अगली बार जब आपका आराम का दिन आए, तो इसे एक अवसर के रूप में लें। सक्रिय पुनर्प्राप्ति के माध्यम से अपने शरीर और मन को फिर से चार्ज करें। यह आपकी फिटनेस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।